सुंदरकांड मूलतः वाल्मीकि कृत रामायण का एक भाग है। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस तथा अन्य भाषाओं के रामायण में भी सुंदरकांड उपस्थित है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, दहन और लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। इस सोपान के मुख्य घटनाक्रम है हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं सीता जी को अवश्य खोज लूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इतना कहकर हनुमान जी शीश झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक निकल गए। समुद्र के शीर्ष पर एक सुंदर पर्वत था। अचानक ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने श्री राम जी को याद करते हुए उस पर्वत से छलांग लगाई। हनुमान जी के जाते ही वे पर्वत पाताल में धंस गया। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, तुम हनुमान को थोड़ा विश्राम करने दो। मैनाक पर्वत ने समुद्र की बात मानकर हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने कहा, जब तक कि मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लूँगा तब तक विश्राम नहीं करूँगा। स्वर्गलोक से देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। सुरसा प्रकट होकर उन्हें खाने के लिए लपकी। तब सुरसा से हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं एक बार श्री राम जी का कार्य पूर्ण करके उन्हें सीता जी का समाचार दे दूं। उसके बाद मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। उसने हनुमान जी की बात नहीं मानी और उसने पूरा मुंह खोलकर उनको खाने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना कर लिया। ये क्रिया ऐसे ही चलती रही। फिर सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में घुसकर वापस भी आ गए। तब हनुमान जी ने कहा, माता, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, आप मुझे विदा कीजिए। तो सुरसा ने बताया कि मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि तुम श्री राम का कार्य अवश्य पूरा करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। इतना कहकर वे वहाँ से चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया को पकड़ लेती थी और पक्षियों को जल में गिरा देती थी। तब वो पक्षियों को अपना भोजन बनाती थी। उसने वही चाल हनुमान जी के साथ भी चली। हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया। समुद्र के दूसरी ओर जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान उस पर चढ़ गए। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। तब उन्होंने राक्षसों के विभिन्न दल देखे। हनुमान जी ने देखा उस सुंदर नगरी के बाहर बहुत सारे रखवाले पहरा दे रहे हैं। तो उनके मन में विचार आया कि वो अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करें और रात के समय नगरी में प्रवेश करें
तो उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लिया और श्री राम जी को याद करते हुए लंका में प्रवेश करने लगे। उस समय लंकनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को प्रवेश करते हुए देख लिया। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तू कहाँ जा रहा है? यहाँ जितने भी लोग आते हैं मेरा भोजन बनते हैं। उसके ऐसा कहते ही हनुमान जी ने उसके एक घूंसा मारा। वो खून की उल्टी करती हुई वहीं लुढ़क गई। तब लंकनी अपने आप को संभाल कर उठी और डर से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे वानर, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बताई थी कि जब तू एक वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू जान लेना कि राक्षसों का संहार निकट है। हे तात, मैं धन हूँ कि मैं श्री राम जी के दूत के दर्शन कर पाई। तब हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करते ही एक एक जगह की उन्होंने खोज की। फिर रावण के महल में चले गए। समीप पहुंचकर हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, पर सीता माता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने देखा एक सुंदर सा महल है, वहाँ राम जी का मंदिर बना हुआ है। वो महल श्री राम धनुष बाण चिन्हों से अंकित था। तुलसी के वृक्षों को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। ये सब देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से आ गए। उसी समय विभीषण जाग गए। उन्होंने राम नाम का स्मरण प्रारंभ किया। हनुमान अपना परिचय देने विभीषण के पास चले जाते हैं। उन्होंने सोचा, साधु से विचार करके हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है। तब ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी ने विभीषण जी से भेंट की और उन्हें सारी कथा बताई। विभीषण ने हनुमान जी से सीता की व्यथा बताई, कैसे सीता जी वहाँ रह रही हैं। तब हनुमान जी ने कहा, भाई, मैं सीता जी को देखना चाहता हूँ। इस पर विभीषण जी ने हनुमान को सीता का पता दे दिया। हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका जा पहुँचे, जहाँ सीता जी रह रही थी। सीता जी को देखकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी सीता जी की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा सीता जी दिन रात राम जी का स्मरण करती रहती हैं, रात्रि के चारों पहर बैठे बैठे बिता देती हैं। इतनी देर में रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ आ गया। सीता जी से कहने लगा, जितनी रानियां हैं सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी। तुम एक बार मेरी बात से सहमत तो हो। रावण के ऐसे वचन सुनकर सीता जी श्री राम का स्मरण करते हुए तिनका दिखाकर कहने लगी कि मैं केवल राम की ही हूँ, उनके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। मुझे अकेला देखकर तू मुझे हर ले आया है। निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तब रावण ने कहा, यदि महीने भर में सीता नहीं मानती तो मैं इसे मार दूंगा। ऐसा कहकर रावण वहां से चला जाता है। उत्शठ मायावी भयकारी, राम कपीत सदाचारी, पूर्ण धर्म स्थापन लाई, युद्ध लड़े हनुमत।